नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री मेजर पेपर 10 के सेट 1 देखने वाले हैं। इसी तरह हम लोग जो टोटल 3 सेट करने वाले हैं। तो ये सेट 1 आपका पहला सेट है। तो इसमें जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका ग्रुप ए में पूछा जाता है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जो ग्रुप बी में पूछा जाता है। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बस एक दो बार देख लेना है, लेकिन आपको ज़्यादा जोर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे ही देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द ट्यूडर डायनेस्टी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना किसने की? तो इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना हेनरी सप्तम ने 1485 में बोसवर्थ के युद्ध में रिचर्ड तृतीय को हराकर की और स्वयं राजा बना। तो किसने की? तो ये जो है हेनरी सप्तम ने इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना की 1485 में। ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टेक प्लेस। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन किस वर्ष हुआ? तो इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन वर्ष 1688 में हुआ, जब जेम्स द्वित हटाया गया और विलियम तथा मैरी को शासन मिला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द डिवाइन राइट थ्योरी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में दैवीय अधिकार सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पर देखिए दैवीय सिद्धांत लिखा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आपका दैव्य भी पूछ देता है, तो आपको देव को भी ध्यान देना, दोनों एक ही चीज़ है, दैव्य या फिर देवी। तो ठीक, इंग्लैंड में दैवीय अधिकार सिद्धांत जेम्स प्रथम ने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार राजा को शासन करने का अधिकार सीधे ईश्वर से मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द लीडर ऑफ द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। कॉमनवेल्थ सरकार का प्रमुख नेता कौन था? तो इंग्लैंड की कॉमनवेल्थ सरकार का प्रमुख नेता ओलिवर क्रामवेल था, जिसने गृह युद्ध के बाद सत्ता संभाली और बाद में लॉर्ड प्रोटेक्टर बना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एक्ट सिक्योर्ड प्रोटेस्टेंट सक्सेशन इन इंग्लैंड। कौन सा अधिनियम इंग्लैंड में प्रोटेस्ट उत्तराधिकार सुनिश्चित करता है? तो इंग्लैंड में प्रोटेस्ट उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1701 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया, जिसने कैथोलिक उत्तराधिकार पर रोक लगाई। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा हो, इसी को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन ट्यूडर डिपोटिज्म। ट्यूडर निरंकुश शासन की व्याख्या कीजिए। तो ट्यूडर निरंकुश शासन से आशय इंग्लैंड में ट्यूडर वंश के शासकों द्वारा स्थापित उस शक्तिशाली राजसत्ता से है, जिसमें राजा का अधिकार बहुत मजबूत था, परंतु वह पूरी तरह मन माना नहीं था। इस अनुशासन की शुरुआत हेनरी सप्तम से हुई, जिसने बोसवर्थ के युद्ध के बाद देश में शांति स्थापित कर राज सत्ता को सुदृढ़ बनाया। ट्यूडर शासकों ने सामंतों की शक्ति कम की और केंद्र प्रशासन को मजबूत किया। हेनरी अष्टम के समय राज सत्ता और भी शक्तिशाली हुई। उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कर पोप के प्रभाव को समाप्त किया और धार्मिक मामलों में भी राजा का अधिकार स्थापित किया। इससे राजा की राजनीतिक तथा धार्मिक दोनों शक्तियां बढ़ गई। एलिजाबेथ प्रथम के शासन में निरंकुशता होते हुए भी शासकों ने संसद और जनता का सहयोग बनाए रखा। ट्यूडर शासक संसद को पूरी तरह समाप्त नहीं करते थे, बल्कि आवश्यक होने पर कर और कानून पारित कराने के लिए उसका उपयोग करते थे। इसलिए इसे नियंत्रित निरंकुशता भी कहा जाता है। ट्यूडर काल में कानून व्यवस्था मजबूत रही, न्यायालय सक्रिय रहे और प्रशासन संगठित हुआ। इस प्रकार ट्यूडर निरंकुश शासन इंग्लैंड में मजबूत राजतंत्र और स्थिर प्रशासन का प्रतीक था, जिसने आगे चलकर संवैधानिक विकास की नींव रखी। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द लॉन्ग पार्लियामेंट। लॉन्ग पार्लियामेंट पर टिप्पणी लिखिए। तो लॉन्ग पार्लियामेंट इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण संसद थी, जिसे राजा चार्ल्स प्रथम ने वर्ष 1640 में बुलाया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्कॉटलैंड के साथ युद्ध के लिए धन प्राप्त करना था, परंतु संसद ने अवसर का उपयोग करके राजा की निरंकुश नीतियों का विरोध किया। इसे लॉन्ग पार्लियामेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लगभग 1640 से 1660 तक विभिन्न रूपों में लंबे समय तक कार्य करती रही। इस संसद ने राजा की शक्तियों को सीमित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहले संसद ने यह नियम बनाया कि बिना उसकी अनुमति के उसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राजा के प्रमुख सलाहकार स्ट्रेफर्ड और आर्च बिशप लॉर्ड को देशद्रोह के आरोप में दंडित किया गया। संसद ने स्टार चैम्बर जैसे दमनकारी न्यायालयों को समाप्त किया और कर वसूलने की मनमानी नीति का विरोध किया। लॉन्ग पार्लियामेंट और राजा के बीच संघर्ष बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हुआ।
इस संसद की कार्यवाही ने राजसत्ता को नियंत्रित करने और संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इंग्लैंड में संवैधानिक शासन के विकास को आगे बढ़ाया। इसके बाद यहाँ से जो ग्रुप बी शुरू होता है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बता दूं कि ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा होगा तो ये पीडीएफ आपको बहुत पहले ही मिल चुका होगा। अगर आपने नहीं किया हो तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए और इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिए। तो पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप इस पीडीएफ पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लैंड के गृह युद्ध के कारणों की चर्चा कीजिए। तो इंग्लैंड के गृह युद्ध के कारण आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और उसके संवैधानिक महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या है और इसके संवैधानिक महत्व क्या है, तो ये आपको बताना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर्स ऑफ द ट्यूडर मोनार्ची। ट्यूडर राजतंत्र के मोनार्ची है, बट ट्यूडर राजतंत्र की संवैधानिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से संवैधानिक विशेषता ट्यूडर राजतंत्र का थी आपको बताना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द क्रोमवेलियन एक्सपेरिमेंट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्रोमवेल के शासन प्रयोग का विश्लेषण कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रीस्टोरेशन सेटलमेंट ऑफ चार्ल्स टू, यानी कि चार्ल्स सेकेंड। तो चार्ल्स द्वितीय की पुनर्स्थापना व्यवस्था की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल लायबिलिटी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विकास की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ जो आपका सेट 1 खत्म होता है, इसके बाद हम लोग सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो नहीं बनता है तो आपको जो है पीडीएफ जो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम को भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।